हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी मैथ हब में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों को आज मैं औसत पर ही एक अलग ढंग का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और काफ़ी एग्ज़ाम में इस ढंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए, पहले बेसिक मेथड से बताता हूँ कि बेसिक मेथड से कैसे ये बनता है। क्वेश्चन देख लीजिए, 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत कितना है? 50 है। यदि उनमें से पहले 6 परिणाम का औसत 49 हो और अंतिम 6 परिणाम का औसत 52 हो, तो छठा परिणाम क्या है? अब पहले समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 परिणाम हमारे यहाँ है और मुझे जो है वो पूछा जा रहा है कि छठा परिणाम क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तब पहले 6 परिणामों का बताया गया है, अंतिम 6 परिणामों का बताया गया। तो पहले 6 में क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, यानी ये 6 जुड़ेगा इसमें। अंतिम 6 में भी यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो अंतिम में भी ये 6 जुड़ जाएगा, मतलब कि पहले में भी 6 जुड़ेगा और लास्ट में भी 6 जुड़ेगा। ठीक है, साइड से भी 6 जुड़ा हुआ है, इस साइड से भी 6 जुड़े हुए हैं। 6 2 बार जुड़ा हुआ है। तो जब पूरे को दोनों साइड से निकाल करके और पूरे को अगर घटा दिया जाए तो इसमें से 6 एक बार घट जाएगा तो एक ही बार बचेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसे मैं बेसिक तौर पे बता देता हूँ, बेसिक तौर पे कैसे बनता है। देखिए, पहले क्या करेंगे, 11 परिणामों का औसत दिया हुआ है तो इसका कुल मान निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखेंगे 11 परिणाम का कुल मान। कुल मान कितना हो जाएगा? कुल मान बराबर होगा 11 का क्या है? 50। औसत कितना है? 50 गुने 11 बराबर 550 हो जाएंगे गुना करने पे। अब आगे देखिए, पहले 6 परिणाम का औसत, पहले 6 का औसत तक 6 का कुल मान निकाल दीजिए। पहले लिख देता हूँ, पहले 6 परिणाम का कुल मान कितना हो जाएगा? कुल मान बराबर हो जाएगा आपका 49 औसत है और गुने 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 छक्के 54 का 4, बाकी कितने बच गए? 5, 6 चौके 24 और 5 29। ठीक है, 6 परिणाम का औसत, पहले 6 परिणाम का औसत का कुल मान कितना आ गया? 294। अंतिम 6 परिणाम, अंतिम 6 परिणाम का मान कितना मान हो जाएगा? टोटल मान हो जाएगा, फिर गुना कर देंगे। 52 है इसका औसत, कितने का? 6 परिणाम, अंतिम 6 परिणाम का। तो 52, ठीक है, इंटू 6 इज इक्वल टू 6 दूना 12 का 2, बाकी 1, 6 पच्चे 30 और 1 31। ये हो गया। 6 दोनों को जोड़ देंगे तो 12 परिणामों का कुल मान निकलेगा। तो देखिए, 6 और प्लस 6 12 हो गए का कुल मान कितना हो जाएगा? तो इसको जोड़ देंगे, 294 प्लस 312। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखिए, जोड़ने पर 4 2 6, 9 1 10 का 0, बाकी 1। ठीक है, और 3 और 3 6, 606 हो गया। ठीक है, अब ये 12 परिणामों का कुल मान है, इसमें से 11 परिणामों का कुल मान घटा दूं तो छठा संख्या आ जाएगा, छठे का मान आ जाएगा ना इसका मान,
क्योंकि ये संख्या 2 बार जुड़ा हुआ है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो एक बार का पूरा घटा दूंगा तो सिर्फ बचेगा कौन, ये अगला छठा संख्या ही सिर्फ बचेगा। तो अब घटाइए, छठे संख्या का मान बराबर कितना होगा, 606 माइनस 606 माइनस 550 बराबर कितने बचेंगे, 6, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, ये हो गया छठा संख्या, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, ट्रिक से देखिए 11 परिणामों का कुल औसत कितना है, 50 है। 50 है तो 50 लिख देंगे क्योंकि 50 तो होना ही है। पहले 6 परिणामों का औसत कितना है, 49। तो 50 से कितना कम है, 1 कम है। एक एक कम ले करके ये आए हैं 6 परिणाम। ठीक है, ये 6 परिणाम क्या किए हैं, एक एक कम ले करके आए हैं। इसमें दोनों ले करके आ रहे हैं, जा कोई नहीं रहा है, क्योंकि दोनों साइड से 6 को मिलाया जा रहा है। 6 का मान पूछ रहा है, दोनों तरफ से ये ले के ही आएंगे। ठीक है, तो पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, तो ये कितना कम लेके आए, एक जो है कम लेकर के आए। कितने संख्या कम लेकर के आए, 6। तो 6 का इसमें माइनस कर दीजिए, 1 × 6। ठीक है, उसके बाद अंतिम 6 जो है उसकी औसत कितना है, 52। तो ये कितना ज़्यादा लेकर के आया है, तो 2 ज़्यादा लेकर के आया। 50 से कितना ज़्यादा है, 2, तो 2 ज़्यादा लेकर के आया। तो फिर करेंगे प्लस, क्योंकि ज़्यादा लेके आया प्लस में होगा। 2 कितना ज़्यादा लेके आया, 2, कितनी संख्या है, 6। ठीक है, बटा कितने संख्या का हम निकाल रहे हैं, एक संख्या का, तो बटा में 1। ठीक है, अब देखिए आगे 50 तो होगा ही। अब इसको -6 और +12 बटा में 1। ठीक है, आगे देखिए 50। अब इसको हल करेंगे, इसको हल कीजिए तो ज़्यादा बड़ा कौन है, ये है। इसके आगे साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का साइन। 12 में से 6 गया तो 6 बटा में 1 बराबर 50 और +6 बराबर 56, 56। ये होगा आपका आंसर। देखिए कितना आसानी से ये बन गया। आप देख रहे हैं कितनी आसानी तरीके से बन गया। और इस ढंग के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या है, पजल हो जाते हैं कि बनना कहाँ से है, और इससे बेसिक के तौर पे बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि टाइम ज़्यादा खपत होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि इस ढंग से बनाइए, आपके मन में ही आंसर आ जाएंगे, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही का मुझे निकालना है, औसत काटने नहीं है। तो बस कितना ज़्यादा लेकर के आया, ये कितना कम लेकर के आया, उससे उसमें घटा दीजिए उतना, जो भी अगर माइनस में आ रहा है तो इससे घटा दीजिए, प्लस में आ रहा है तो इसमें जोड़ दीजिए, बस आंसर आपके मुँह जबानी आ जाएगा, कलम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। 15 संख्याओं का औसत 7 है, तो कुल 15 संख्याओं का मान कितना हो गया, 15 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा, कुल मान 7 तो औसत है, संख्याएं कितनी है, 15 गुने 15। यही हम लोग जानते हैं सूत्र के अनुसार कि औसत निकालना हो तो संख्या का मान बटे में संख्या, और अगर मान निकालना हो तो संख्या को गुना कर देंगे औसत की साइड ले जा करके, तो औसत गुने संख्या बराबर कुल मान हो जाएगा। अब कुल मान निकालिए, गुना कीजिए 15 से, 105। ठीक है, अब आगे, अब यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, अब देखिए पहली 8 संख्याओं का औसत पॉइंट में है 6.5, तो निकाल दीजिए पहली 8 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा, कुल मान बराबर हो जाएगा 8 × 6.5, गुना कर दीजिए, 8 × 5 = 40,
का शून्य, बाकी हो गया 4, 8 छक 48 और 4 52, ठीक है। 5 to 52 दशमलव बैठा देंगे, दशमलव के बाद इस संख्या को हटा देंगे, ठीक है। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो एक अंक के बाद हम दशमलव बैठा करके, अगर अंक नहीं है सिर्फ 0 0 है तो काट देंगे, और अगर अंक है तो फिर रहने देंगे, ठीक है। अब अंतिम 8 संख्याओं का मान, कुल मान कितना हो जाएगा? अंतिम 8 संख्याओं का मान 8.5 है तो 8 इंटू 8.5, 8 पचे 40 का शून्य, बाकी हो गया 4 और 8 64 और 4 68 68। एक अंक के बाद आप जो है दशमलव बैठा दीजिए, दशमलव बैठा दिए, अब ये कट गया दशमलव के साथ, यानी कि कितना आ गया? यहाँ आ गया 52, यहाँ आ गया 68। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब आगे मुझे कह रहा है कि मध्य संख्या क्या है, ठीक है। मध्य का संख्या कौन सा होगा? देखिए पहले मैं दिखा दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए मध्य का संख्या प्रथम 8, अंतिम 8 इधर से लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। प्रथम 8 इधर से ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मध्य का संख्या कौन सा हो गया? ये हो गया। ये दोनों में जुड़ रहा है और दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा है। ये संख्या जो है ये 2 बार जुड़ा हुआ है। तो अगर इन दोनों के जोड़ को प्लस कर दिया जाए, इस साइड का और इस साइड के मान दोनों को प्लस कर दिया जाए तो ये संख्या 2 बार जुड़ गया, और फिर टोटल का मान को माइनस कर दिया जाए तो एक संख्या ये बच जाएगा। तो ये कौन बचेगा? यही मध्य वाला बचेगा, उसी का आंसर आएगा, उसी का मान आएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे 8 और प्लस 8 संख्याओं का कुल मान कितना होगा? अब देखिए कुल मान, पहला तो आ गया 52, दूसरा आ गया 68, जोड़ दीजिए 8 2 10 का शून्य, बाकी 1 और 6 6 12, 120 होगा 120। अब इसमें से अगर मैं इसे घटा दूं तो मुझे मध्य वाला संख्या नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 बार जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है और इसमें भी जुड़ा हुआ है। तो अब वही करूंगा मैं। देखिए मध्य संख्या का मान बराबर 120 और माइनस 105। 105 आया है, माइनस 105 बराबर क्या हो गया? 15। ये हो गया मध्य वाली संख्या, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए अब ट्रिक से, इस क्वेश्चन को अब मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, जो चीज़ जानना हो उसको कमेंट में लिख करके दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना है? 7, तो मैं पहले लिखूँगा 7, ठीक है। अब है 8 संख्याएं हैं जो 6.5 लेकर के आ रहा है, तो 7 से कम लेकर के आ रहा है तो लिखूँगा माइनस, ठीक है। कितना कम लेके आ रहा है? 0.5 कम लेके आ रहा है। कितनी संख्याएं? 8 संख्याएं गुने 8, ठीक है। अब आगे चलिए, फिर 8 संख्याओं का औसत कितना है? 8.5। ये कितना ज़्यादा लेकर के आ रहा है? 1.5 ज़्यादा लेके आ रहा है। ज़्यादा लेके आ रहा है तो प्लस डालेंगे। कितना ज़्यादा? 1.5 1.5 लिखेंगे, गुने कितनी संख्याओं के लिए? 8 संख्याओं के लिए, ठीक है। बटा में कितने संख्याओं का मैं निकाल रहा हूँ? 1 संख्या का। तो 1 संख्या का लिखिए या नहीं लिखिए, कोई बात नहीं है, आना तो उतना ही है। अब इसे हल करते हैं। 7
माइनस 8 से गुना कीजिए, इसमें कितना आ जाएगा, आधा है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें 8 से गुना कीजिए तो 8 तो आएगा और 4 12 हो गए, ठीक है, बराबर 7 और प्लस 4 घटा दीजिए इसमें से तो कितना आ गया 8, 4 घटा दीजिए इसमें से कितना आ गया 8, तो कितना आ गया आंसर 15। 8 और 7 15, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, मध्य वाली संख्या। लाइक शेयर कीजिए आप लोग, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले